वहीं रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां मामला गुना मुख्यालय से बेहद नज़दीक सिलावटी पंचायत के अंतर्गत आने वाले रमगढ़ा मजरे का है। जी हां, ये वही गांव है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, कभी सड़क को लेकर तो कभी नाले को लेकर तो कभी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे जनहित मुद्दों को लेकर। और इन सब मुद्दों को निडर और निर्भीक होकर उठाने वाले शख्स का नाम है दिव्यांग देसराज सिंह राजपूत, जो सिलावटी पंचायत के उप सरपंच भी। हाल ही में देसराज ने गुना कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया को एक शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि रमगढ़ा गांव के संतोष सिकरवार ने दबंगई से सरकारी चरणोई भूमि, जो कि हल में गांव के बच्चों के लिए खेल मैदान था, मगर संतोष सिकरवार ने पूर्व में भी इसी तरह खेल मैदान पर कब्जा कर फसल बोई थी, मगर देसराज के द्वारा उसकी शिकायत की गई तो गुना प्रशासन के ग्रामीण तहसीलदार गौतम के द्वारा उस खेल मैदान को कब्जा मुक्त करवा दिया था। और प्रशासन द्वारा संतोष सिकरवार को हिदायत भी दी थी कि आगे से ऐसा ना करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दबंग की इतनी दादागिरी चल रही है कि वह प्रशासन को भी जेब में रखकर चलता है और जिला प्रशासन के नियमों को नहीं मानता, और उसने फिर से उस खेल मैदान चरणोई भूमि पर अपना कब्जा कर फसल बोनी कर दी। जब देसराज सिंह राजपूत ने उसको रोकने की कोशिश की तो दबंग द्वारा देसराज को गाली गलौज के साथ मारपीट भी की गई। देसराज ने कैंट थाना प्रभारी से आवेदन देकर शिकायत की और थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया का कहना है कि हमने आवेदन ले लिया है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। मेरा नाम देसराज सिंह राज है। देसराज जी, अभी आप कैंट थाने में आवेदन लेके आए हैं, क्या मैटर है आपका? सर, मैटर ये है कि अभी हमारे जहाँ वो खेल मैदान और चन्नू की जगह है, उस पर राजस्व विभाग ने, पटवारी और तहसीलदार महोदय ने वो संतोष सिंह सिकरवार को बेदखल कर दिया था और उसको नोटिस भी दिया था। हाँ। उसके बावजूद उसने परसों के दिन आंकने का प्रयास किया, तो मैंने एक वो यादव का ट्रैक्टर था उससे मना किया। फिर वहाँ ने परसों रात में हमें गाली गलौज की और कही तुझ में दम हो तो मैं तू रोक के बता देना। तो सवेरे उसने आका और उसकी पत्नी भी उल्टी सीधी गाली बोली और खुद बोला वो बर्छी लेके आ गया, मेरी गाड़ी में भी लगा दिया। और जबकि 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूँ तो थाने में भी आया। तो आप देख रहे हैं सिस्टम की हालत। 100 डायल को भी सवेरे लगाया में कि इस प्रकार का माहौल है। तो उन्होंने ये बोला कि हम आके क्या करेंगे। फिर बार बार प्रयास के बाद वो आए, तो वो मुझे लेके नहीं आया। फिर मैं टैक्सी से ऐसे किराया मराया कर करूँ कि जहाँ आया। अभी हाल 2 बजे माननीय महोदय टीआई साहब आए, तो उन्होंने मात्र अभी एक आवेदन ले लिया कि हम जांच कर पाएंगे, बाकी बात वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भूमाफिया कहीं ना कहीं इस प्रकार के ये दबंग बन रहे नहीं बना रही है। अब जो जैसे पहले होता था, मैंने तो ये प्रण किया है कि मेरा काम था इनको देना। अब हमारी दिव्यांग अधिनियम की धारा भी आती है 92 में, उनके अंतर्गत वो FIR कराने कही तो उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही एक क्राइम पैदा करता है और आने वाले समय में ये दिख जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई 1 रुपये खर्च नहीं कर सकता। ऐसे गांव में मैं एक दिव्यांग होने के बावजूद अपनी पेंशन से कैसे जीवन यापन करता हूं, गांव की सेवा करता हूं, खेल मैदान बनवाना। क्या गुना प्रशासन ने पहले उस जमीन का जो कब्जा था वो हटवा दिया था क्या? हाँ, हटवा दिया था। गौतम पटवारी जी, वो तहसीलदार महोदय और पटवारी गए थे और मौका पे पंचनामा भी बनाया था और उसमें चना वगैरह थे, उससे स्पष्ट मना कर दिया। बना के ठीक है साहब, आगे भविष्य में कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद भी ये हरकत करी तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन के रोकने के बाद भी सामने वाला इतना दबंग है कि वो नहीं मान रहा है। यही तो वो कच्ची दारू का वो करता है। नहीं, जैसे अभी बोनी आप बताया उसने कल आज वो दिया। हाँ, तो प्रशासन कोई खौफ नहीं है? नहीं है, यही तो है। जहाँ मैं कहने का क्या मतलब है, क्या या तो मिली जुली भगत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यही है। मेरा तो एक प्रयास था अभी हाल तहसीलदार महोदय और इनको अवगत करा के मैं खुद ही अपना वो करूँगा, क्योंकि जब हम आप देख सकते हो कि मैं कितनी बुरी स्थिति में ये कर रहा हूँ और भाई सिस्टम अगर ऐसा करेगा तो कहाँ जाएगा भाई। तो अभी क्या चाहते हो आप प्रशासन से? प्रशासन में निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा लगता है तो आप मेरे ऊपर कुछ दारू वगैरह का केस रख के मुझे तो रखिए कम से कम भीतर, जब सामने वाले को तुम नहीं पकड़ सकते तो। जी, मतलब जो वहाँ पे जो अन्याय कर रहे हैं या दबंग लोग हैं कब्जा कर रहे हैं वो वहाँ पे ना करें, उनका कब्जा हटे, ऐसा आप प्रशासन चाहते हैं? स्कूल की जगह पे कब्जा है, कहूँ आंगनबाड़ी इनके हैं, वो भी मैं ही करता हूँ। तो बताओ, अगर मैं उप सरपंच भी हूँ सर, एक इंसानियत हमको सिखाया जाता है कि भारत देश गांव में बसता है, अपनी शासन वो रक्षक होते हैं, पुलिस प्रशासन अपनी सहायता के लिए होती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा सिस्टम हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? तो आपकी सहायता नहीं हुई? कुछ नहीं है, वो तो यही कह देंगे क्या राय थे, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे वाले समय में पता पड़ जाएगा। सहायता होती तो ये
फालतू ऐसे आवेदन तो मेरे पास इतने कहेंगे हजारों आवेदन तुम मुझ में जला दो। काली का आवेदन लेके आपको छोड़ दिया। बस क्या करेंगे, जांच चलेगी, जांच विवेचना हो जाएगी, फसल हो जाएगी, बाकी बात कह देंगे कि वो हो जाए, खड़ी फसल नहीं गिरा सकते अगली साल, फिर वो हाथ जोलेगा, फिर जी हो जाएगा। 2018 से हो रहा है जी। तो कुल मिला कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें लिप्त है पूरी तरीके सबूतों के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत, कहाँ रहते हैं? सरपंच सिलावटी पंचायत रामगढ़ा। धन्यवाद सर।